हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो देखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति की किस प्रकार निर्वाचन होती है, किस प्रकार उसका पदावधि होता है, कितना उसका वेतन रहता है, वो सारे इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे। और जितने भी राष्ट्रपति अभी तक में बन चुके हैं उनको हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति के साथ साथ कौन आते हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग संघीय कार्यपालिका से। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में जो है संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है दोस्तों राष्ट्रपति भी, इसलिए राष्ट्रपति भी अगर पूछा जाए तो किस भाग में आता है तो 5 भाग में आता है। और आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और जो है राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है देश का, ये भी हम लोग जानते हैं। प्रथम नागरिक अगर पूछा जाए तो देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। जिस तरह हम लोग अपने घर में प्रथम नागरिक पूछा जाए तो जो हमारे पूर्वज होते हैं या फिर जो भी अभी हमसे फ़िलहाल में हमारे यहाँ सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन, उन्हीं को प्रथम नागरिक माना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार जो है या 53, और ये का को जो है दोस्तों हम लोग सब क्लाउज कहा जाता है। अगर 2 बार लिखा रहे, जैसे 53 का 1 का को अगर लिखा रहे तो उसको सब क्लाउज कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ये अनुच्छेद 53 का 1 कहता है, और वह इसका प्रयोग जो है स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अब योग्यताएं देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, ये अनिवार्य है। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी अनिवार्य है। और जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा चुनाव के समय जो है लाभ का पद धारण न करता हो, अर्थात किसी भी सरकारी लाभ न लेता हो या सरकारी नौकरी में ना हो। और ये सारे जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 में दिया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, तो आर्टिकल 58 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन को, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 54 के द्वारा एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 55 का 3। अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये बहुत अनिवार्य है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये हम लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत प्रणाली द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान इसका होता है। उसके बाद पदावधि देखते हैं हम लोग। पदावधि जो है आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष की होती है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो भी पद होता है उनकी समय सीमा
जब तक कोई अन्य राष्ट्रपति धारण ना कर ले, तब तक मतलब रिक्त नहीं रह सकता राष्ट्रपति का पद। कभी भी कुछ भी थोड़ा सा देर के लिए भी रिक्त नहीं रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अर्थात राष्ट्रपति अगर अपना पद त्यागना चाहेगा तो वो जो है संबोधित पत्र पर जो हस्ताक्षर करके उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अब इसकी हम लोग शपथ देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसका तात्पर्य है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, अर्थात जो सबसे अधिक समय तक कार्यकाल में रहे होंगे, उस समय में कार्यकाल कर रहे होंगे या फिर रहे होंगे उस समय तक, वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इनकी वेतन जो है वर्तमान में राष्ट्रपति की मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपया है। अब हम लोग देखते हैं अभी तक में कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं तो और उनका कार्यकाल को। सबसे पहला राष्ट्रपति जो है प्रथम भारत का राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक अपना कार्यकाल निभाया। इसके बीच में इन्होंने जो है 2 बार अपना राष्ट्रपति पद धारण किए थे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति रहे और ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा राष्ट्रपति बनने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। और चौथा हम लोग देखते हैं वीवी गिरी का कार्यकाल रहा 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। पाँचवा है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। छठे नंबर पे थे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। सातवां थे ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। 8वें नंबर पर जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो है दोस्तों 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा। 9वां नंबर पर बनने वाले राष्ट्रपति हैं श्री शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा। 10वें स्थान पर बनने वाले राष्ट्रपति हैं KR नारायणन, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा। उसके बाद 11वें नंबर पर बनने वाले हमारे राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा। APJ अब्दुल कलाम को जो है दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब 12वें नंबर पर बनने वाले राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के हैं। इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा। 13वें नंबर पर बनने वाले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा। 14वें नंबर पर बनने वाले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा। उनके बाद बने 15वें स्थान पर द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक प्रेजेंट में चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की जो महाभियोग है वो किस अनुच्छेद में आते हैं। तो अनुच्छेद जो है 61 का 1
अनुच्छेद 61 का 1 के तहत जो है राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अतिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों, अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर उन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीवी गिरी के निर्वाचन के समय जो है 2 बार मतगणना हुई थी। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक हैं। अभी तक नहीं है, मतलब जिस समय में वो रहे अपना पद धारण किए थे राष्ट्रपति के लिए, और अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं अभी तक ऐसा कोई नहीं रहा है जो कि निर्विरोध चुने गए हो, नीलम संजीव रेड्डी के अलावा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और एवं उनकी शक्ति जो है, तो विधियाँ जो है विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ 3 प्रकार की दी गई है। 3 प्रकार की राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ नहीं, वो राष्ट्रपति शक्तियाँ हो जाएगी उनका संसद के पहला तो हो जाएगा संसद को जो है सत्र बुलाने या सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार जो है प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार जो है सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, इतने अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। उसके बाद है संसद द्वारा पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही बनता है। संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाएगा वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति अभी तक में बने हैं उनके बारे में देखेंगे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। ये भी 2 बार अपना कार्यकाल निभाए हैं। पहला तो 1952 से लेकर 1957 तक, दूसरा 1957 से लेकर 1962 तक। उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल जो है 1962 से 1967 तक रहा। तीसरे स्थान पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, जिन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक रहा। दोस्तों हम लोग देखेंगे इनमें बहुत सारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कॉमन हैं, जिनका नाम आपको याद तो हो जाएगा, पर ये आप लोग ध्यान में दे दें, एक बार देख लेंगे कि कालक्रम क्या क्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद धारण करे वो, तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब चौथा नंबर पे बनने वाले उपराष्ट्रपति। चौथा नंबर पे बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल जो 1969 से लेकर 1974 तक रहा। 5वें नंबर पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं BD जत्ती, जिन्होंने अपना कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक रहे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जो कि 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक निभाया। उसके बाद 7वें स्थान पर थे R वेंकटरमन। इनका कार्यकाल जो है 1984 से 1987 तक रहा। 8वें स्थान पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने अपना कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक निभाया। उसके बाद 9वें नंबर पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं KR नारायणन। इनका कार्यकाल रहा 1992 से लेकर 1997 तक। 10वें स्थान पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत, जिन्होंने अपना कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रखा। उसके बाद 11वें स्थान पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। अब 12वें स्थान पर बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक रखे, और ये 2 बार कार्यकाल अपना निभाए। पहला 2007 से 2012, दूसरा 2012 से 2017। उपराष्ट्रपति 2 ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार निभाया। उसके 13वां स्थान पे हम लोग देखते हैं वेंकैया नायडू, जिन्होंने अपना कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक निभाया। उसके बाद 14वें स्थान पर बनने हैं जगदीप धनखड़, जो कि प्रेजेंट में हैं, और इन्होंने अपना पद धारण किया था 11 अगस्त 2022 से, जो कि प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कला
विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये जो है आर्टिकल 80 क्लाउज 1 सब क्लाउज को ये उपराष्ट्रपति ये जो है राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद 80 का अनुच्छेद 80 क्लाउज 1 सब क्लाउज को जो है इसको ये अधिकार देता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का। अब हम लोग देखते हैं अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश जो है संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। और उसके बाद जो संसद के अनुमोदन के पश्चात जो है यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जो है क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति को जो आपातकालीन की शक्तियाँ दी गई है वो क्या क्या है और किस किस अनुच्छेद के तहत उनको दिया गया है आपातकालीन की शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन की शक्तियाँ 3 प्रकार की दी गई है। पहला तो राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रपति शासन है, तीसरा वित्तीय आपात है। राष्ट्रीय आपात जो है युद्ध, किसी भी देश में, खासकर जब देश के अंदर या देश के बाहर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आए या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो, तब जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। पूरे देश ये आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों पूरे देश भर में लगाया जाता है, ना कि किसी विशेष क्षेत्रफल या फिर किसी विशेष राज्य में। ये राष्ट्रीय आपात जो है पूरे देश में लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर पे क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर किसी भी राज्य में राजनीतिक परिदृष्टि से अगर कोई पार्टी अपना संवैधानिक रूप से नहीं संभाल पा रहा हो या फिर उस राज्य में कुछ इस टाइप की घटना चल रहा हो जो कि निंदनीय है और बहुत ही विरल टाइप का हो गया हो, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो उसके बाद जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो है पूरा कंट्रोल जो है उस राज्य का राष्ट्रपति के पास अर्थात केंद्र के पास चले जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का जो कि है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है दोस्तों वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में 360 आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात हम लोग जानते हैं वित्तीय आपात, वित्तीय का अर्थ होता है पैसे से रिलेटेड वर्ड है वित्तीय आपात। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में जो है कहीं भी राशि को लेकर, बचत को लेकर नहीं बात की गई है। आर्टिकल 112 में जो है वित्तीय आर्टिकल 112 में जो है दोस्तों बात की गई है आर्टिकल 112 में जो है बात की गई है वित्तीय वार्षिक के बारे में। और उसी हिसाब से हम लोग जान सकते हैं वित्तीय आपात भी लेन देन से होकर या फिर किसी पैसे की किल्लत या फिर दाम में कुछ जो भी बढ़ जाती है घट जाती है जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उस समय में जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पहली बार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो अक्टूबर 1962 में जो है पहली बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। और ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है क्यों हुई थी, तो भारत चीन के समय जो युद्ध हुआ था, भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय जो है
1962 में पहली बार लगाया गया था वित्तीय आपात। दूसरी बार वित्तीय आपात जो है दोस्तों दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। इसीलिए दोस्तों कोई भी देश एक दूसरे से उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे फ़ायदा तो किसी का नहीं होता है, जहाँ तक होता है कि नुकसान ही हो रहा है। जिस तरह भी हम लोग प्रेजेंट में देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच। अब तीसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जो कि जून 1975 में हुई थी। परामर्श की शक्ति, हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की जो परामर्श की शक्ति है वो अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक जो महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी जानकारी, या फिर चलिए हम लोग आम शब्दों में समझते हैं, जिस तरह हम लोग अपने घर में रहते हैं, अगर हमारे पिताश्री हमसे कोई बात कहते हैं तो हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब मानना या ना मानना ये हमारे पिताश्री पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए वही आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आसान शब्दों में आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या है। अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति कितना में है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति परामर्श की शक्ति के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति शासन कितने कितने में था, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब चलिए हम लोग देखते हैं निर्वाचन। अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को जो है चुना जाता है किस किस के द्वारा, तो दोनों सदनों का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों जो भी होंगे। मनोनीत सदस्य हम लोग पहले देख चुके हैं, इसी में कुछ लाइन पहले। वीडियो बहुत बड़ी बनने जा रही है दोस्तों, अब हम लोग जल्दी ख़त्म करना होगा। योग्यताएं अब हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, जैसा कि उपराष्ट्रपति में भी था। और उसके बाद वह जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। हम लोग सेम देख ही चुके हैं राष्ट्रपति में। इनका पदावधि जो है अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है सामान्यतः 5 वर्ष होती है। इसका नोट हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। हम लोग समझ ही गए हैं यहाँ तक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो से लाभ मिली हो, आप लोग एक काम करेंगे, इसका आप क्या पता दोबारा वीडियो देखे ना देखे, अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद इससे कुछ आपको लाभ हो। ये रहा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका भी ले लीजिए, दूसरे वीडियो का भी, दूसरे फ़ोटो का भी। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को लाभ हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।